अपने केस 2 पे आते हैं। इस केस 2 के क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो चीजें दी रहेंगी, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड का रिकॉर्ड दिया रहेगा और हमने जब फर्स्ट टाइम शेयर को परचेज किया होगा तो वो किस वैल्यू पे होगा उसका प्राइस दिया होगा। तो इन दोनों की हेल्प से अब हम रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे जो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। तो अब हमें केस 2 में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजों की हेल्प से क्या क्या निकालना होगा, हमें दिया होगा डिविडेंड और शेयर की वैल्यू दी होगी। अब उसकी हेल्प से हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और अपना रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या निकालना है, हमें रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। किसकी हेल्प से निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब हम रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से निकालेंगे जो मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर को कंसीडर करता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम हिट एंड ट्रायल मेथड लेकर एक डिस्काउंट रेट निकालेंगे। डिस्काउंट रेट जो होगा डिस्काउंटिंग टेबल में वैल्यूज देगा डिफरेंट और उस वैल्यूज को हम डिफरेंट डिविडेंड से मल्टीप्लाई करके और शेयर प्राइस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो हमको क्या निकालना होगा, एक प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी डिफरेंट डिविडेंड्स के जो पास्ट में दिए हैं और इस डिविडेंड को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू पे आएंगे। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू जो शेयर की प्राइस होगी उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू पे आएंगे। तो हमें एक प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। उस प्रेजेंट वैल्यू को हम जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है इन्वेस्टर उससे कंपेयर कराएंगे। जब इन दोनों के कंपैरिजन में इक्वालिटी आ जाएगी, मतलब सपोज 500 यहां पे आ गया इन सबको डिस्काउंट करके और यहां पे वो 500 का इन्वेस्टमेंट भी सोच रहा है और जिस रेट पे ये सब वैल्यू निकल कर आई, सपोज 10% आया, अगर 10% पे सेम वैल्यू मैच कर जाए तो वही हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मान लिया जाता है। आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया है क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसी को ही अब हम क्वेश्चन में पुट करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका, मिस्टर एक्स हैड परचेज्ड अ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1000 का एक शेयर परचेज किया है इन्होंने, एक्स ने। ही रिसीव डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 years तक उसको डिविडेंड मिल रहा है एट द रेट ऑफ 10%. At the end of the 5th year, he sold the share of Alpha Limited for 1128 और एंड टाइम पे वो उस शेयर को सेल कर दे रहा है। तो मतलब सेलिंग प्राइस भी मिल गया, उसने इन्वेस्टमेंट किया था 1000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। तो अब ये पूरे कॉन्सेप्ट को इस हम क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाया था कि हमें डिविडेंड का रिकॉर्ड देगा सारा और शेयर की वैल्यू देगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए बोल दिया कि जो डिविडेंड है कंपनी वो 10% दे रही है हर साल। इन्वेस्टमेंट कितना है 1000 रुपीज, 1000 पे डिविडेंड कितना आएगा 10%, 100 रुपीज। तो हमको डिविडेंड मिल गए डिफरेंट ईयर्स के। और कितने साल तक का ये क्वेश्चन है, 5 years का क्वेश्चन है, 5 साल तक का है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखिए कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि डिविडेंड का यूज करेंगे और शेयर की वैल्यू का यूज करेंगे। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, डिविडेंड को लिखने जा रहे हैं। तो डिविडेंड कितने हैं, पहले ईयर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर आर 5 और 6th ईयर जो है हमारा पहला मान लिया जाएगा जब वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोचेगा। तो डिविडेंड पहले 100 रुपीज का मिला होगा, फिर 100 का डिविडेंड, 100 5 years तक डिविडेंड मिला इसको। और फिर 6th ईयर हम मान लेते हैं जब वो इन्वेस्टर डिसाइड कर रहा है, जो नया इन्वेस्टर है। फिर हम सेल प्रोसीड मानते हैं, कुछ बेचा नहीं गया इस टाइम पीरियड में, शेयर्स को बेचा नहीं गया। लेकिन जो 6th ईयर जब आया, स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग, ये ध्यान रखिएगा 6th ईयर की स्टार्टिंग है, 5th ईयर का एंड हो गया यहां तक जब तक उसको डिविडेंड कंपनी को, शेयर होल्डर को जो मिल रहा था। ये 5 years हमने लिख लिया है। अब ये 6th ईयर की बिगिनिंग हो रही है, इसलिए हम यहां बिगिनिंग लिख दे रहे हैं। 6th ईयर की बिगिनिंग है, एंड नहीं है, ये एंड है ये सारे, ठीक है। तो 6th ईयर की बिगिनिंग। यहां पे सेल, क्या शेयर को सेल किया गया है इन सब टाइम पीरियड में? नहीं किया गया। यहां पे सेल किया गया 6th ईयर की बिगिनिंग में। तो सेल करके क्वेश्चन में देखिए दिया है 1128 रुपीज में सेल कर दिया गया है। तो ये भी हमें पता चल गया। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे निकालें। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिविडेंड मिल गया, शेयर की वैल्यू मिल गई। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बता रखा है, देखिए यहां पे बताया मैंने कि डिस्काउंट, इन सारी वैल्यूज को और प्रेजेंट जो शेयर प्राइस की जो प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे सेल किया गया है
उन वैल्यू को डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करने के लिए हमें एक रेट डिसाइड करना होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, शेयर को इन्होंने 1000 में इन्वेस्ट किया था और जब सेल कर रहे हैं तो 1128 आ रहा है। एक तरह से यहां आने पे 128 रुपीज का रिटर्न इनको मिला, 128 रुपीज का गेन हुआ। एक तरह से यहां दिख रहा है कि हमें 12 से 13% के बीच का रिटर्न हुआ है, तो हम इसी से हिट एंड ट्रायल से हम मान लेते हैं कि 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लिया जाए। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर देखिए मैंने यहां लिख दिया है 12%। अब इस 12% को हमने जब डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट माना है, अब हम डिस्काउंटिंग टेबल की तरफ जाएंगे। तो आपको देखो टेबल दिख रही होगी, डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल। इस फैक्टर टेबल में देखिए 12% पे डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट ईयर की वैल्यू दी है देखिए 0.893, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की। हमको करना क्या है, यहां पर हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट लिखना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर फर्स्ट ईयर पे कितना है आपकी टेबल में, देखिए 0.893, तो हम फर्स्ट में लिख लेते हैं 0.893। अब सेकंड ईयर में देखिए कितनी दी है 0.797, देन थर्ड ईयर 0.712। इसी तरह 5 ईयर तक हम लिख लेंगे 0.636 एंड देन 0.567। तो ये 5 इयर्स की हमने नोट कर ली। अब हम बिगिनिंग में जो वैल्यू है इसके सामने भी हम क्यों लिख रहे हैं 0.567, देखिए हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया है, सारे डिविडेंड को डिस्काउंट करना है और शेयर की प्रेजेंट वैल्यू को भी डिस्काउंट करना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फिफ्थ ईयर की वैल्यू है, क्योंकि सिक्स्थ ईयर का बिगिनिंग है, फिफ्थ ईयर का एंड जो होता है वही बिगिनिंग होता है सिक्स्थ ईयर के लिए। तो हमने फिफ्थ ईयर के ही डिस्काउंटिंग फैक्टर को लेके इस वैल्यू को भी डिस्काउंट करवा दिया है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू पता चलेगी। जब प्रेजेंट वैल्यू पता चलेगी तो हम टोटल भी निकाल लेंगे कि कितना प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू आ रही। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको। 0.893 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.893 मल्टीप्लाई बाय 100, 89.3। इसी तरह सारी वैल्यू हम लिखते जाते हैं 79.7, देन 71.2, 63.6, 56.7 और इसका मल्टीप्लीकेशन 1128 मल्टीप्लाई 0.567 विच इज 639.57। तो हमें सबको मैंने डिस्काउंट कर दिया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो कॉन्सेप्ट में मैंने बोला था, एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि सारे डिविडेंड दिए होंगे और प्रेजेंट वैल्यू दी होगी शेयर की जिस प्राइस पे शेयर को सेल किया गया है। तो सेल किया गया है 1128 पे और 10% डिविडेंड के अकॉर्डिंग हर साल के डिविडेंड दी हैं। इन सबको मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल की हेल्प से एक डिस्काउंट रेट एज्यूम किया और उसको जो डिस्काउंटिंग फैक्टर अमाउंट है, जो भी वैल्यू है 1 रुपए की, 12% से डिस्काउंट करने के बाद उस वैल्यू को नोट किया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबको मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो ये सब प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। इन सब प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल एक वैल्यू मिलेगी जो इन्वेस्टेड थी। तो देखिए क्या है 89.3, 79.7 प्लस 71, तो इसका टोटल आ रहा है 1000.067। तो देखिए जितने भी इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो 1000 की थी, क्वेश्चन में बताया गया था। और जब 1000 की जब इन्वेस्टमेंट की गई 5 साल के लिए, तो सबकी जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली 5 साल तक जो रिटर्न इनको मिला, सबकी प्रेजेंट वैल्यू में 1000 रुपीज ही निकल कर आया। इसका मतलब क्या है, जो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने 12% लिया था वो सही बैठ गया। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी 12% हो जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तो था हमारा केस नंबर 2। ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड बेस्ड है पूरा।